बल्लभबाड़ी के इस पार्क में आकर बहुत प्रसन्नता हुई। मैं बहुत साल पहले इस पार्क में आया था और ये पार्क में एक कचरा पॉइंट टाइप बना हुआ था, लेकिन यहाँ के निवासियों ने इस पार्क की दशा भी बदली और बेहतरीन भी बना दिया। यहाँ पर झूले, ओपन जिम, लेकिन पेड़ों की अभी भी कमी है। मैं अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में गया था और मध्य प्रदेश के इंदौर में वहां की जनता ने, वहां के जनप्रतिनिधियों ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर करोड़ों पेड़ लगाने का संकल्प लिया और इंदौर में 51 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया। मैं गया उस दिन भी 1 लाख पौधे लगाने का उन्होंने संकल्प की शुरुआत की थी। जब तक जलवायु के प्रति हम सब गंभीर नहीं होंगे और गंभीरता इस तरीके की होनी चाहिए कि हमें लगना चाहिए कि इस जलवायु परिवर्तन का नुकसान केवल हमारी वर्तमान पीढ़ी को नहीं, आने वाले समय के अंदर हमारी कई पीढ़ियों को आने वाले जलवायु परिवर्तन का नुकसान हो सकता है। और उसका दूसरा पहलू यह भी है कि जो आज हम काम करेंगे, आज जो हम सेवा करेंगे, उसका आने वाली पीढ़ियों की जिंदगियों को बेहतर हो सकता है। ये 2 दृष्टिकोण हैं और इन दोनों दृष्टिकोण पे विचार करना पड़ेगा कि आज जो हम पेड़ लगाएंगे वो पेड़ 5 साल बाद, 10 साल बाद इस कोटा को हरा भरा शहर कर देंगे। केवल पेड़ लगाना नहीं, पेड़ को पालना, संरक्षण करना। हर व्यक्ति अगर जीवन में संकल्प ले कि एक पेड़ मां के नाम लगाकर उसे पेड़ को पालना भी है और बड़ा भी करना है। जिस तरीके से मां हमको पालती है, बड़ा करती है, उसी तरीके से धरती मां हमारी मां है। हम वर्षों की पूजा करते हैं, ये हमारी संस्कृति संस्कार है और इस संस्कृति संस्कार से हम पढ़े हैं, बड़े हुए हैं। हमने उस संस्कृति संस्कारों को देखा है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि मां की सेवा करने का दायित्व हमारा है, धरती मां का सेवा करने का दायित्व हमारा है। और इस जलवायु परिवर्तन में जो प्रभाव आने वाले हैं उसको रोकने के लिए हमारी जो जीवन शैली है, वो जीवन शैली हमारे पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। समाज का हर व्यक्ति ये विचार कर ले कि मुझे ऐसा कोई कृत्य, ऐसा कोई काम जिसके मेरे यूज करने से किसी की जिंदगी में प्रभाव पड़ सकता है, मेरी भी पड़ सकता है, समाज के सब लोगों को पड़ा कर सकता है। अगर हमारी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल हो जाएगी तो आप निश्चित मानिए भारत के अंदर भी ऐसे शहर हैं जहां लोगों ने इस तरीके की जागृति पैदा की है, जन आंदोलन बनाया है। और जन आंदोलन बनता है तभी हम
जब तक जन जन के मानस मस्तिष्क में ये विचार नहीं आता सरकार के स्तर पर या सांकेतिक कार्यक्रम से बदलाव नहीं आएगा। मुझे याद है कि मैं जब एक बार, आपने भी कई बार देखा होगा कि जो एक कनेक्ट करता है अपना एरोड्राम से नया रोड, वहां एक व्यक्ति बांस से धीरे 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 अपना खुद का काम करते हुए छावनी से लेकर शुरू कर और टी गार्ड बनाता रहता अपने धुन के अंदर, और टी गार्ड लगाते लगाते उन्होंने सारे उस साइट के अंदर कम से कम हजारों पेड़ लगाए होंगे। टी गार्ड भी खुद ने बनाया और पेड़ लगाते गए। मुझे अचानक किसी ने जिक्र किया कि इस तरीके से एक व्यक्ति जिंदगी के अंदर इस लक्ष्य को लेकर चल रहा है। मैं उनसे मिला। उनके दोनों बेटे उच्च शिक्षा प्राप्त कर बड़े संस्थानों में काम करते हैं, लेकिन उस एक व्यक्ति ने उस सारे किनारे पर पेड़ लगाकर उनको बड़ा किया। टी गार्ड भी खुद ने बनाए, खुद बांस से खुद अपनी धुन में टी गार्ड बनाते रहते हैं और लगाते रहते हैं। हम कभी कहते हैं वर्षारोपण लगाओ तो लोग कहते हैं कि साहब टी गार्ड दो, ये दो, वह दो। आदमी 1 करोड़ का मकान बना लेगा, लेकिन पेड़ लगाने के लिए 10,000 रुपए का खर्चा नहीं करेगा। 10,000। मैं अगर पेड़ लगा रहा हूं, 1 करोड़ का मकान बना रहा हूं, तो मैं 10,000 रुपए में किस तरीके से मेरे के सामने के हिस्से को मैं हरा भरा कर दूं। ये आंदोलन एक न एक दिन अपन को कोटा को खड़ा करना पड़ेगा। कोटा एक जीवंत शहर है, जौन शहर है, यहाँ पर सामाजिक राजनीतिक रूप से भी जागृता है। अब पर्यावरण के प्रति भी जागृति लानी है। और मैं आज बल्लभबाड़ी वालों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार जितने पेड़ पौधे मिल रहे हैं वो लगाएं। अगली बार हम 5 फीट के पौधे मंगाएंगे, 8 फीट के पौधे मंगाएंगे, और इस कोटा जिले, बूंदी जिले के अंदर 11 लाख पौधे लगाकर इसको हरा भरा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हमारा संकल्प है। लेकिन हम कल का इंतजार नहीं करें। आज भी बल्लभबाड़ी के इस पार्क में ये पूरी लाइन आप देखोगे तो पूरी लाइन, ये लाइन में पेड़ लग गए, ये पेड़ की लाइन पूरी की पूरी बाकी है। तो मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि से कहना चाहूंगा, कहाँ के बन्ना साहब, इसको अभियान को चलाएं और लक्ष्य बनाएं कि मुझे मेरा वार्ड हरा भरा करना, उसको जन आंदोलन बनाना है। समाज के अलग अलग व्यक्ति, मोहल्ले के अलग अलग व्यक्ति रोजाना निकले, पेड़ लगाए भी से, अपने नाम का पेड़ लगाए, उसको पालें, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाए, जब तक उसका संरक्षण करने का काम करें। यही मेरा आपसे निवेदन है। मुझे आशा है हम सब इस विकल्प से काम करेंगे तो बेहतरीन कर पाएंगे।